हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीडीएस दोस्त। इस लेक्चर सीरीज की आज मेरी ये चौथी क्लास है, जिस क्लास में हम डे टू डे आपके विभागीय परीक्षा के सिलेबस को कवर करते चल रहे हैं और ख़त्म करने के कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। इस जर्नी में आप सब मेरा साथ दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक, तो अब हम आगे अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं कल के आगे जितने क्लॉजेज हमने कल तक कवर किए थे वो सारी क्लॉजेज के आगे मैं आपको बताना शुरू करूंगी। और जैसे डेली हम करते हैं कुछ छोटा सा याद करने वाली चीज़, तो वो याद करने वाली चीज़ आज मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लॉज, कल हमने क्लॉज 13 तक पढ़ा था, जिसमें कोई भी आपका अगर डिफेस्ड आर्ट मतलब स्टैम्प है, खराब स्टैम्प है, कोई भी विरूपित टिकट है, तो उसको यूज करने का क्या उसको यूज करना ऑफेंस के अंतर्गत आएगा और वो आपका पनिशेबल होगा। और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को नुकसान करने के इंटेंशन से, इरादे से किया जा रहा हो उसका यूज़। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 14। तो क्लॉज नंबर 14 किसके बारे में बात करता है? आपके फिक्सिशियस स्टैम्प्स के बारे में। फिक्सिशियस स्टैम्प मतलब फर्जी स्टैम्प। ठीक, फिक्सिशियस स्टैम्प मतलब फर्जी स्टैम्प, जो कि आप जानते हैं कि वो सही है ही नहीं, वो सही नहीं है और उसका यूज फिर भी कर रहे हैं। तो वो आपका क्या किस में आता है? क्लॉज 14 में फिक्सिशियस स्टैम्प के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि आपको सबसे पहली बात तो उस स्टैम्प को नहीं यूज करना है जो आपको प्रोहिबिटेड पर्पस की जगह पे यूज ही नहीं करना है फिक्सिशियस स्टैम्प को। ठीक, जहाँ जहाँ जो पर्पस आपके मना किए गए हों उनके उस उद्देश्य में आपको फर्जी टिकट का उपयोग नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो, अगर फर्जी स्टैम्प का यूज होने लगता है तो क्या होगा? तब वो आपका पनिशेबल होगा सेक्शन 263A आईपीसी के तहत। मतलब 263A जो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, जिसमें वो पनिशेबल होगा, वहाँ उसको उस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। ठीक, तो फिक्सिशियस स्टैम्प यूज करना मना है और पनिशेबल भी है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ अलाउड किया गया है, फिक्सिशियस स्टैम्प को यूज करना अलाउड है। जैसे पब्लिक फिलैटलिक पब्लिकेशन की जगह पे, फिलैटलिक पब्लिकेशन जो डाक टिकट रखने के शौकीन होते हैं ना, उनके लिए जो पब्लिकेशन है वहाँ अलाउड है। लेकिन एक ऐसे खास पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए? तो इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए। कौन से पर्पज के लिए? इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है आपका? एग्जाम्पल। ठीक है, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए यूज किया जाएगा, खाली एग्जाम्पल के लिए, बाकी किसी उद्देश्य से उसको यूज करना दंडनीय है। तो इस तरीके से हमने क्लॉज 1 से लेकर के क्लॉज 14 तक अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्लॉजेस थे वो कवर कर लिया। और ऐसा नहीं है कि एमटीएस के एग्जाम में क्लॉजेस नहीं आएंगी, तो यहाँ तक के क्लॉजेस और आगे कुछ क्लॉजेस जो बताए गए हैं उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वीडियो में मैं हाईलाइट करूँगी। तो आप सारे क्लॉजेस को भी पढ़ते चलिए, क्योंकि उस टाइम तक अगर ज़्यादा याद रहेगा तो किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। ठीक, और उसके बाद क्लॉज अब तक हमने 4 टॉपिक खत्म कर दी। सिलेबस के हिसाब से 4 टॉपिक अब तक खत्म हो चुकी है। 5वीं टॉपिक है जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग। मतलब जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग या मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। इसको समझिएगा कि पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग और डाक टिकट चिपकाने के सामान्य नियम आपके बताए जाएंगे इस 5वें टॉपिक में। ठीक, तो सबसे पहले एक झलक देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी क्लॉजेज आएंगे उनका एक शॉर्ट, बस ऐसे उनका इंडेक्स टाइप देखते चलते हैं कि क्या है उसमें, हर क्लॉजेज में क्या क्या है। और याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, बस आपको उसको याद करते रहना है। तो उसको याद करने का आपका सबसे पहले है पी फॉर पैकिंग। पी फॉर पैकिंग और पी फॉर 15। पी फॉर 15, 15 से पैकिंग। तो क्लॉज नंबर 15 में पैकिंग के बारे में कहा गया है। ठीक, अब क्लॉज नंबर 16, क्लॉज नंबर 16 जो है आपका वो किसके बारे में कहता है? 16 से सीलिंग, 16 से सीलिंग। ठीक है, तो 15 में पैकिंग, 16 में सीलिंग और 17 में 17 सुनने में आ रहा है ना, और सिक्का, कॉइन्स। तो क्लॉज नंबर 17 में कॉइन्स पोस्टिंग की बात की जा रही है। तो जो अगर कॉइन वगैरह पोस्ट करना है तो किस तरीके से आपको पोस्ट करना चाहिए, कॉइन्स अगर पोस्ट करना है तो किस तरीके से पोस्ट करना चाहिए, ये आपका क्लॉज नंबर 17 में है। ठीक,
अब क्लॉज नंबर 18, क्लॉज नंबर 18 लेटर बॉक्सेस के बारे में बात किया है। 18 लेटर बॉक्स, ठीक है। तो वैसे तो कोई क्लू बैठ नहीं रहा है, पर ट पे ज़्यादा फोकस करके आप याद कर सकते हैं। तो क्लॉज नंबर 18 में लेटर बॉक्सेस, ठीक। क्लॉज नंबर 19 में क्या करता है, 19 क्या करता है, स्पेशल लेटर बॉक्सेस को पोस्ट, स्पेशल लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करने के बारे में बताता है। स्पेशल लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करने के बारे में कौन बताता है, क्लॉज नंबर 19, ठीक। क्लॉज नंबर 20, 20 फॉर, मतलब 20 मतलब होता है क्लॉज नंबर 20, 20 कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क, ठीक। तो इसको मैंने कैसे याद किया है, बी फॉर 20 और बी फॉर बल्क, ये जो इसका इंपॉर्टेंट टर्म है बल्क है। बल्क मतलब ज़्यादा मात्रा में। आप अगर कोई भी बड़े मात्रा में विंडो पे लेटर्स जो हैं ऑफिशियल लेटर और इन सब का प्रेजेंटेशन क्लॉज 20 में कहलाता है। आर्टिकल क्लॉज 21, क्लॉज 21 21, ठीक है। ये कहता है स्पेशल ट्रीटमेंट आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो उनके बारे में क्लॉज नंबर 21। अब क्लॉज नंबर 22 आता है। क्लॉज नंबर 22 किसके बारे में बात करता है, डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, मतलब अगर आप किसी चीज को जल्दी पोस्ट करना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, तो ये आपका 22 है। 22 को मैंने याद किया था, 22 घाई, घाई मतलब जल्दी, ठीक है। तो आप अर्ली पोस्टिंग करने के लिए 22 में है। 23, क्लॉज नंबर 23, क्लॉज नंबर 23 आपका बताएगा मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प को अफिक्स करने का मैनर, अफिक्स मतलब चिपकाने का मैनर, ठीक, चिपकाने का मैनर। ये कौन बताता है आपका, 23, 23 में क्या बताया गया है, तरीका, 23 में तरीका। मैनर की इंग्लिश क्या, हिंदी क्या होती है आपका, तरीका, ठीक। तो 23 में तरीका, ठीक। इस तरीके से आपको 23। नेक्स्ट, क्लॉज 24, नन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स और लेबल्स और सील्स के बारे में बताया है क्लॉज नंबर 24 में। नेक्स्ट, क्लॉज 25, क्लॉज 25 में यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, मतलब पोस्टेज स्टैम्प का जो कितने कोशिश करना चाहिए पोस्टेज स्टैम्प मिनिमम से मिनिमम यूज किया जाए, ये क्लॉज नंबर 25 बताता है, ठीक है। इससे कई सारे फायदे होंगे जो हम आगे क्लासेस से बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अब आगे हम क्लॉजेस को पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉज 15 को अच्छे से समझेंगे। क्लॉज 15 पैकिंग, तो पैकिंग होनी कैसी चाहिए, ठीक। तो पैकिंग होनी चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कवर्स में, स्ट्रॉन्ग कवर में पैकिंग करनी चाहिए, ठीक। क्योंकि पोस्ट ऑफिस ना कभी भी स्पेशल प्रिकॉशन नहीं देता, पोस्ट ऑफिस कभी भी स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं रखता कि आप क्या अंदर सामान रखें, उस हिसाब से वो प्रिकॉशंस रखेगा, वो जिम्मेदारी सेंडर की होती है, ठीक। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हिसाब से है इम्पॉर्टेंट, कि जो वैक्स क्लॉथ होते हैं, वैक्स क्लॉथ वो कहाँ यूज किए जाते हैं, तो कवर के अंदर यूज किए जाते हैं, कवर के कहाँ, इनसाइड, ठीक। और पेपर, पेपर कहाँ यूज किए जाते हैं, पेपर तो आउटसाइड, पेपर आपके कहाँ यूज किए जाएंगे, स्टैम्प फिक्स जहाँ किया जाता है उसके आउटसाइड, स्टैम्प फिक्स करने के आउटसाइड, मतलब जहाँ आप स्टैम्प फिक्स करते हैं उसके बाहर पेपर फिक्स होता है, और जो वैक्स लगाया जाता है वो आपका कवर के अंदर होता है, ठीक। तो ये आपका पैकिंग का तरीका है। आगे क्या कहता है, आगे ये है कि लेटर्स, पैकेट्स, पार्सल्स जो भी हैं उनको स्टैम्प कैसे किया जाएगा, स्टैम्प्ड with the date of एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस, जहाँ 2 पोस्ट ऑफिस का कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस का क्या हो, कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस का स्टैंप लगा हो, ठीक। एक कौन कौन सी, एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस होती है और एक डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होगी। पहला एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस होगा और दूसरा डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, ये 2 जगह का स्टैंप जरूर होना, कम से कम होना चाहिए लेटर्स, पैकेट्स, पार्सल्स पे। और जो भी आप पैकिंग करते हैं उसके एजेस, एजेस मतलब क्या होता है, किनारा, उसका जो कोना होता है ना, वो कोना आपका नुकीला नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो स्टाफ्स होंगे उनको भी नुकसान हो सकता है, और बाकी जो आर्टिकल्स होंगे उनके फटने वटने का भी चांस रहता है। तो साफ एजेस
प्रोहिबिटेड, ठीक है, मना किया गया है। उसके बाद अगर अब पैकिंग में बस ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग कवर्स में पैक करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस का कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं रखता। जो वैक्स क्लॉथ है वो कवर के इनसाइड होते हैं और पेपर आउटसाइड होता है, पेपर आउटसाइड फिक्स किया जाता है। लेटर्स, पैकेट्स, पार्सल्स, इन पे कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस के मुहर होने चाहिए। बैंकिंग, एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप बुक करते हैं, दूसरा जहाँ पहुँचता है, और एजेस वगैरह जो शार्प होंगे अगर, तो वो नॉट अलाउड है, ठीक। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? 16 क्लॉज हम क्या बताते हैं? 16 से सीलिंग, ठीक। सीलिंग वैक्स का यूज कहाँ? आउटसाइड नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? तो आउटसाइड, नॉट यूज आउटसाइड। अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट, अगर कोई अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट है तो उसके बाहर की तरफ सीलिंग वैक्स का यूज नहीं करना है। और अगर कर दिया तो कैसे करना है? तो विथ थिन टिश्यू, बहुत पतले से टिश्यू के साथ करना है ताकि चिपके ना नीचे। प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा आपको। प्रिकॉशंस क्या क्या है? प्रिकॉशंस क्या क्या है? तो आपके जो सावधानियां हैं अगर आप यूज करते हैं तो क्या सावधानियां रखेंगे? वो सावधानियां ये होंगी कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स, देखिए, अच्छा क्यों ये सब सावधानियां क्यों रखनी है? क्योंकि जो और सब खास करके ये सावधानी इंटरनेशनल आर्टिकल्स पे जरूर रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि वो बहुत सारे दिनों तक पास करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट भी होते हैं। बहुत सारी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से वो वैक्स फैलने का डर होता है, बाकी और आर्टिकल्स चिपकने का डर होता है, ठीक है, अंदर वो आर्टिकल ख़राब हो सकता है। इसीलिए सीलिंग का जो वैक्स होगा वो हमेशा बाहर यूज किया जाएगा अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट पे, ठीक। नेक्स्ट 17 से सिक्का, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, तो जो कॉइन्स होंगी आपकी, सबसे पहले जो कॉइन्स हैं और जो बुलियन है, बुलियन का मतलब होता है जो गोल्ड और सिल्वर की रॉड, छड़ें जो होती हैं, उनके बारे में बताया गया। गोल्ड या सिल्वर की जो छड़ें होंगी उनको प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, ज्वेलरी, आभूषण, आर्टिकल्स, कोई भी वस्तु, चाहे गोल्ड की हो चाहे सिल्वर की हो, करेंसी और बैंक नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको इनलैंड पोस्ट से पोस्ट करनी है या फिर इंश्योर्ड तरीके से पोस्ट करनी है। अगर आपने नहीं किया तो, इंश्योर्ड तरीके से पोस्ट नहीं हुआ तो ये क्या कर सकता है? लो, इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो किस चीज़ का होगा? खोने का रिस्क होगा। इसको आपका खोने का, जो भी सामान होंगे उसको खोने का रिस्क होगा। दूसरा, एक्सपोज कर ये आपके जितने भी लोग जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा तो वहाँ के लोगों के अंदर इसको लेके थोड़ा एवरी पर्सन थ्रू हुम इट पास, उनको उनके जो सब्र होगी, लालच उनके अंदर आ जाएगी, इस सबको भी एक्सपोज करने का काम कर सकता है। इसीलिए पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, आर्टिकल्स, करेंसी, बैंक नोट्स, ये सब आपको इनलैंड पोस्ट और या बाय इनलैंड पोस्ट बाय ओनली इंश्योर्ड आर्टिकल के तरीके से ही पोस्ट करना चाहिए। अब क्लॉज नंबर 18, क्लॉज नंबर 18 लेटर बॉक्स के बारे में। क्लॉज नंबर 18 किसके बारे में? लेटर बॉक्स के बारे में। एक मिनट। तो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है कि मशीन फ्रैंक्ड जो आर्टिकल्स होंगी उनको शुड नॉट बी पोस्टेड, उनको लेटर बॉक्सेस में कभी भी पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो लेटर्स होंगे आपके, जो पोस्ट कार्ड होंगे, जो इनलैंड लेटर कार्ड्स होंगे, जो पैकेट्स होंगे, उन्हें मे बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? पोस्ट ऑफिस में, मेल ऑफिस में, एमओ फॉर मेल ऑफिस है जो पब्लिक प्लेसेस पे आपके लगाए गए हों ऐसे, फिर मोबाइल पोस्ट ऑफिस में, स्टीमर्स वगैरह में, जहाँ ये सब जगह पे आपके लेटर बॉक्सेज में लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पैकेट्स, ये सब आपके क्या किए जा सकते हैं? पोस्ट किए जा सकते हैं। फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए, लेकिन वो होने कैसे चाहिए? ये सारी चीज़ें फुल्ली प्रीपेड होनी चाहिए। पोस्टेज या लेट फीस, जो भी पोस्टेज ड्यू हो, जो भी लेट फीस हो, वो सब यहाँ पे क्या होने चाहिए? प्रीपेड होने चाहिए। तो ऐसी जगह पे ही लेटर बॉक्सेज में पोस्ट इन्हीं आर्टिकल्स को करने चाहिए, और मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्लॉज, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेज। स्पेशल लेटर बॉक्सेज को स्पेशल लेटर बॉक्सेज में पोस्ट करना, ठीक। तो स्पेशल लेटर बॉक्स में जो पोस्ट करना होगा वो है
एक मिनट, हाँ, लेटर बॉक्सेज मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली, फॉर लेटर्स ओनली उस पर मार्क होना चाहिए। और यूज्ड फॉर पोस्टिंग, ये मार्क्स किसके लिए यूज करना चाहिए, लेटर्स के लिए और पोस्ट कार्ड्स के लिए। ठीक, एयर मेल आर्टिकल्स या QMS आर्टिकल जो है उन पे क्या बियर करना, उन पे क्या करना होगा, शुड बियर फुल PIN, उन पर फुल PIN, उनका पोस्टल इंडेक्स नंबर, टाउन नेम के नीचे लिखना होगा। और स्पेशल लेटर बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं इनके लिए, स्पेशल लेटर बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे इनके लिए, किसके लिए, एयर मेल और QMS के लिए। इफ़ अदर आर्टिकल्स पोस्टेड, अगर अदर आर्टिकल्स जो है आपके पोस्ट कर दिए जाते हैं तो क्या होगा, अगर अदर आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं तो क्या होगा, तो उनको ट्रीट किया जाएगा आपका, उनको हाँ, इफ़ अदर आर्टिकल्स पोस्टेड, तो वो डिटेंशन के लिए लायबल हो जाएंगे। डिटेंशन मतलब रोकने के लिए, रोक के रखने के लिए, ठीक है। तो वो आपका तब वो आर्टिकल्स रोक के रखने के लिए लायबल हो सकते हैं। अगर अब इसका सबसे एक बार में सब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 9 क्लॉज 19 को, कि पोस्टिंग जो स्पेशल लेटर बॉक्सेस में होंगी, तो किस अगर लेटर बॉक्सेस में आपको फॉर लेटर्स ओनली करके पोस्ट करना है, और वो लेटर्स और पोस्ट कार्ड के लिए होगा। और एयर मेल आर्टिकल्स QMS आर्टिकल्स के लिए स्पेशल लेटर बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, उन पर फुल PIN टाउन के नेम के नीचे मतलब लिखना होगा। और अगर अन्य कोई आर्टिकल पोस्ट कर लिए जाते हैं तो वो रोकने के लिए लायबल होंगे, उनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्लॉजेस क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट क्लॉज क्या है, नेक्स्ट क्लॉज आपका है, एक मिनट, हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क एंड विंडो, 20 से बल्क, मतलब जो अगर कोई ऑफिशियल लेटर है और अदर लेटर्स अगर ज़्यादा मात्रा में किए जाएंगे तो वो कहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे, विंडो पे, वो कहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे, आपके विंडो पे। ठीक, अब उसके बाद हम जानेंगे जो भी बल्क मात्रा में, जो भी बल्क है, अगर बल्क अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है तो कांट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, तो उसको लेटर बॉक्स में तो बिल्कुल नहीं पोस्ट करना है। दूसरा क्या है, अगर जो लार्ज ऑफिशियल लेटर्स हैं या अदर लेटर्स जो हैं वो रिसीव्ड बाई हैंड एट विंडो, उनको रिसीव भी किया, किसके द्वारा किया जाएगा, हैंड बाई हैंड रिसीव किया जाएगा। और विंडो पे, विंडो मतलब पोस्ट ऑफिस के या वैन के जो विंडो होगी वहाँ पे, मे बी रिसीव्ड, उनको और रिसीव्ड किया जा सकता है विंडो पे, वैन के विंडो पे, ऑफिस के विंडो पे। और लेटर्स बल्क जो हैं उनको रिसीव किया जाएगा अगर वो फुल्ली प्रीपेड हैं तो बल्क जो होगा, ज़्यादा मात्रा में जो ऑफिशियल लेटर्स होंगे या अदर लेटर्स होंगे उनको विंडो पे ही आपके प्रेजेंट किया जाएगा, उनको पोस्ट लेटर बॉक्स में कभी नहीं किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा बाई हैंड विंडो पे ही। ठीक, और वो भी फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए। अब अगला आपका आता है नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 21, क्लॉज नंबर 21, आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसी वस्तुएं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, ये सब आपके मस्ट बी प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर प्रेजेंट किए जाएंगे कम से कम कितना, हाफ आवर्स बिफोर क्लोजिंग, बंद होने के आधे घंटे कम से कम पहले। ठीक, इनको प्रेजेंट किया जाएगा पोस्ट ऑफिस पे। और मार्क्स उन पे क्या किया जाएगा, मार्क्स क्या लिखा होगा, रजिस्टर्ड का, इंश्योर्ड फॉर रुपीज़, जितना भी रुपीज़ हो उसके बारे में इंश्योर्ड फॉर रुपीज़ लिखा जाएगा। अगर वैल्यू पेएबल है तो फिर वो वैल्यू पेएबल फॉर रुपीज़ डेज, ऐसे करके उस पर मार्क्स किया जाएगा। कहाँ मार्क्स किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ मार्क्स किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टॉप ऑफ एड्रेस साइड ऑफ कवर पे जो एड्रेस साइड लिखा है उसके टॉप पे ये डिस्क्राइब किया जाएगा, ये मार्क्स लगाए जाएंगे। एयर मेल आर्टिकल्स के बारे में है, एयर मेल आर्टिकल्स में जिस पे हाई वैल्यू एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प लगाए गए हों, मे बी प्रेजेंटेड, उनको कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर में, पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पर। किस चीज़ के लिए, फॉर स्टैम्प्स टू बी डीफेस्ड इन सेंडर प्रेजेंस, ताकि स्टैम्प को सेंडर के प्रेजेंस में ही डीफेस किया जाए, तो एयर मेल आर्टिकल्स के लिए।
अब आपको 21 में एक बार फिर से बता देती हूँ, 21 ये है कि जो भी आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको आपको पोस्ट ऑफिस पे आधे घंटे पहले आपको पहुँचा मतलब प्रेजेंट कर देना है। और उन पे जो मार्क्स होंगे, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड है तो कितने रुपए के लिए इंश्योर्ड है, वैल्यूएबल कितने रुपए के लिए, उनको कवर के एड्रेस साइड के टॉप पर आपको मार्क करके तब पोस्ट वो प्रेजेंट करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज 22, 22 मतलब जल्दी, ढाई। ठीक। तो डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, किसी भी ऐसी पोस्ट जैसे जिसको पोस्ट करने की जल्दी आवश्यकता हो, इच्छा हो। ठीक। तो ये एडवाइस किया जाता है, पोस्ट ऑफिस ये आपको एडवाइस करता है कि एक दिन पहले, पोस्ट एट डे टाइम, दिन में ही पहले, मतलब दिन के वक्त में ही, विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट क्लियरेंस, अंतिम समय तक खाली हो देखा जाए तब तक के लिए नहीं, ना वेट करते हुए आपको दिन के ही समय में जल्दी से जल्दी पोस्ट कर देना चाहिए, तो आपकी पोस्टिंग अर्ली हो जाएगी। ठीक है। नहीं तो फिर वो अगले दिन के लिए रख दी जाती है। मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, 23 में तरीका, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प को लगाने का तरीका क्या है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ये इम्पोर्टेंट, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड के टॉप कॉर्नर के दाहिने साइड पे इसको चिपकाया जाएगा स्टैम्प्स को। ठीक। स्टैम्प ऑन वनली आर्टिकल, ऑन आर्टिकल वनली, आर्टिकल पे केवल चिपकाया जाएगा, ये नहीं कि जो सेपरेट लेबल लगा के आप वहाँ चिपका देंगे, तो अलग से कोई लेबल निकाल के उसमें नहीं चिपकाना है। स्टैम्प को कहाँ चिपकाना है? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पे। अब 24 कहता है नन पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में, जो भी नन पोस्टल स्टैम्प है, सील है, मार्क्स नॉट पोस्टेज स्टैम्प, ये अलाउड ही नहीं है। अगर नन पोस्टल स्टैम्प है तो अलाउड ही नहीं है। ये कौन बताता है? 24 बताता है कि नन पोस्टल जो स्टैम्प है वो अलाउड नहीं है। ठीक। अब उसके बाद आता है 25 में कम से कम पोस्टेज स्टैम्प्स यूज करने की सलाह दी जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स वुड बी यूज्ड। लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प यूज करने से बढ़िया है कि आप एक हाई वैल्यू स्टैम्प को यूज करिए और कम से कम यूज करिए। तो जो आपका लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स यूज करने का नुकसान क्या क्या है? पहला नुकसान क्या है? टेक्स अप नेसेसरी स्पेस, बहुत अननेसेसरी स्पेस, बहुत बिना ज़रूरत की जगह को घेरता है, बिना ज़रूरत की जगह को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, अगर आप लो वैल्यू से कई सारे स्टैम्प यूज करेंगे तो। दूसरा क्या है? इंक्रीज वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टाफ के वर्क को भी इंक्रीज करता है, कई सारे स्टैम्प चिपकाने होंगे। तीसरा क्या है? इंटेल्स वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर एंड प्रिंटिंग चार्ज, मतलब किसको बढ़ाता है? वेस्ट मतलब बर्बादी को, किसकी बर्बादी को? वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर की, और प्रिंटिंग चार्ज की बर्बादी को भी क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। तो 25 में आपको ये बताया गया कि मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का इस्तेमाल करिए, जिससे पोस्ट ऑफिस को भी फ़ायदा होगा और जगह भी आपके आर्टिकल्स पे कवर पे बची रहेगी। अब आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमने कहा था कि याद करने के, जो डेली याद करने की बात है, उस पर आज पढ़ेंगे माई स्टैम्प। माई स्टैम्प में एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो माई स्टैम्प के बारे में ये जानना है कि इच स्टैम्प फेस वैल्यू, हर एक स्टैम्प की फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपये। ठीक। और एक सीट में कितने स्टैम्प होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि एक सीट में कितने स्टैम्प हैं। तो एक सीट में आपकी जो स्टैम्प की संख्या है वो है आपकी 12, एक सीट में 1 दर्जन स्टैम्प। ठीक। कॉस्ट ऑफ वन स्टैम्प, कॉस्ट ऑफ वन सीट, एक सीट का जो चार्ज होगा, मतलब 12 स्टैम्प का जो चार्ज होगा वो 300 रुपये होगा। क्वांटिटी ऑफ, अब इस तरीके से अगर एक सीट का चार्ज, एक सीट में 12 स्टैम्प्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि एक सीट में 12 स्टैम्प और एक स्टैम्प का 5 रुपये, तो टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 60 रुपये। लेकिन ये गलत है। सही क्या है आपका? ये गलत है, सही है 300 रुपये। क्वांटिटी ऑफ माई स्टैम्प सीट मैंडेटरी फॉर कॉरपोरेट कस्टमर्स, जो कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं, व्यापारी लोग जो हैं, उनके लिए जो क्वांटिटी ऑफ माई स्टैम्प सीट है वो कितनी मैंडेटरी है? 5000। मतलब मैंडेटरी मतलब आवश्यक है कि 5000 सीट कम से कम होनी चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ फॉर 500 सीट्स, तो ये जब 5000 सीट है और टोटल उनको एक सीट का 300 रुपये है, तो 300 में अगर हम 500 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है
15 लाख रुपए। ठीक, तो टोटल अमाउंट फॉर 5000 सीट्स 15 लाख। लेकिन इनको कॉर्पोरेट जो कस्टमर्स होते हैं उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 20% का। तो अब आपको देखना है कि कितना था टोटल? 15 लाख, इसका 20% आप निकाल देंगे तो इंटू 20/100 ना, तो ये आपका कैंसिल होके 5 हो गया, 5 3 ज़ा 15, तो 3 लाख। 3 लाख को आप क्या कर देंगे? 15,000 में से डिस्काउंट कर देंगे, तो कितना घटाने के बाद कितना बचेगा आपका? 12 लाख। टोटल कितना बचा? 12 लाख। तो कस्टमर्स को, जो कॉरपोरेट कस्टमर्स को जो डिस्काउंट देने के बाद टोटल अमाउंट पे करना होगा 5000 सीट्स, जो उनके लिए वो 5000 सीट्स मैंडेटरी है, उसका टोटल चार्ज 12 लाख रुपीज़ होगा। इस तरीके से आज हमने क्या क्या कवर किया? माई स्टैम्प को कवर कर लिया, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद क्लॉजेज याद किए 15 टू 25 से, 15 से लेकर 25 क्लॉजेज तक पूरा अच्छे तरीके से हमने समझा। फिक्सीसियस स्टैम्प को पढ़ा, क्लॉज 14 को। इस तरीके से आप मेरी क्लासेस को देखते रहिए और इसको एक पेन और कॉपी लेके लिखते रहिए, याद करते रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लगे रहिए। बाय बाय।